हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा ये अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वीडियो 5। और ये वीडियो हमें हो सकता है कि इस टॉपिक के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए 2 वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस टॉपिक लंबा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार से आपको शॉर्टकट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाए। समझने की ज़रूरत है और ये कई बार कंपटीशनों में भी यूज़फुल होता है इस तरह के फार्मूलोज को अप्लाई करना, तो ज़रा समझने की कोशिश करना आप। पहला काम होता है कि पार्टनरशिप डीड जब बनता है तो उसमें एक बात मैंने याद दिलाई थी आपको कि पार्टनरशिप डीड में इस बात को तय किया जाता है, आप सारे पार्टनर्स मिल करके करते हैं ये चीज़ कि हम लोग फॉर्म से ड्राइंग्स करें या न करें। अगर उन्होंने तय कर लिया कि हमको ड्राइंग्स नहीं करनी है तो मैटर ही क्लोज हो गया। अगर ड्राइंग ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैटर क्लोज। लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ है कि वो पार्टनर्स फॉर्म से ज़रूरत पड़ने पे अपने कैपिटल से कुछ अमाउंट ड्राइंग करेंगे, तो जब ड्राइंग करेंगे लिख दिया डीड में तब तो करना ही करना है, जब ज़रूरत होगी ड्राइंग कर लेंगे। लेकिन एक बात और आती है डीड में, वो बात भी आपसे शेयर की गई थी कि अगर ड्राइंग करते हैं पार्टनर्स तो फॉर्म को वो अपने ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करेंगे कि नहीं, फॉर्म को इंटरेस्ट देंगे कौन, पार्टनर्स, तो देंगे या नहीं, इस बात पे भी डीड में डिस्कशन होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन देखना है हमें कि आखिर अगर देना है तो क्या होगा। सबसे पहली चीज़ अगर देख लो, डीड में अगर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है इसके लिए, देयर इज नो डिस्कशन इनटू पार्टनर्स डीड अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड। कोई भी पार्टनर फॉर्म को अपने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं देगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट, इफ पार्टनरशिप डीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इट मीन्स वो पार्टनर्स जो फॉर्म से ड्राइंग करेंगे वो अपने ड्राइंग्स पे फॉर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे, फुली पे करेंगे, ध्यान देना। और ये फॉर्म के लिए क्या है, इनकम हो जाएगा। पार्टनर्स पे करेंगे इसलिए पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा, पार्टनर्स के कैपिटल पे इसका असर आएगा। क्या आएगा असर, कैपिटल डिक्रीज होगा। और आपको ट्रिक बताई गई है, कैपिटल जब भी डिक्रीज होगा कैपिटल को डेबिट करना होता है। इस बात को आप हमेशा मेरे याद रखना। अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ा सिंपल होगा ये फार्मूला। फार्मूला क्या है, ड्राइंग्स, इंडिविजुअल ड्राइंग्स, यानी जब जब पार्टनर साल में ड्राइंग्स करता है, ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ये सिंपल मेथड का फार्मूला है। अभी हम लोग इस पर और बात डिस्कस करेंगे आगे। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है प्रोडक्ट मेथड। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है उसका कैलकुलेशन हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक है सिंपल मेथड, दूसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में फार्मूला भी यहाँ आप देख लो पहले, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। ये आपका फार्मूला हो गया प्रोडक्ट मेथड में। अभी चलिए मैं एक क्वेश्चन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने पुट अप करता हूँ। उस क्वेश्चन से हम लोग इस फार्मूलों को अप्लाई करके देखते हैं। सपोज दैट एक पार्टनर है जिसका नाम है ए और उसने फॉर्म से ज़रूरत पड़ने पे टाइम टू टाइम ड्राइंग्स किया है। कब ड्राइंग किया, 1 जून को उसने ड्राइंग किया है 5000 रुपीज़, 30 सितंबर को अगेन ड्राइंग किया है 8000 रुपीज़, 1 नवंबर को ड्राइंग किया है 10,000 रुपीज़, अगेन ऑन 31 दिसंबर ड्राइंग किया गया है 6000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था कि ऑल पार्टनर्स विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। और क्या बताया गया क्वेश्चन में, ईयर क्लोज कब होना है आपका, ईयर की क्लोजिंग कब होगी, 31 मार्च को। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या करना आपको, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आ गया टॉपिक, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब इस क्वेश्चन को
हम यहाँ पे दोनों मेथड से समझेंगे, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। आइए देखते हैं आगे। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन में भी क्लियर दिया है कि ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को। इसका मतलब है कि बिगनिंग होगा 1 अप्रैल से और यहाँ पे 31 मार्च को ईयर क्लोज होगा। फर्स्ट टाइम अगर ड्राइंग की बात की जाए तो ए ने ड्राइंग कब किया था? 1 जून को 5000 रुपीज़। अगेन ड्राइंग किया था 8000 रुपीज़ कब? 30 सितंबर को ड्राइंग किया था। कितना भाई? 8000 रुपीज़। अगेन 1 नवंबर को ड्राइंग किया था उसने। कितना ड्राइंग किया भाई? 10,000 रुपीज़। अगेन 6000 रुपये ड्राइंग किया है कब? 31 दिसंबर को 6000 रुपीज़ ड्राइंग किया। अलग अलग डेट पे आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देना, वो कभी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग किया है, कभी मंथ के एंड में ड्राइंग किया है, यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट सर्टेन। और क्या दिख रहा है कि वो हर महीने में ड्राइंग नहीं किया है, कभी किसी महीने में ड्राइंग किया है, किसी महीने में ड्राइंग नहीं किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इस बात को आपको क्वेश्चन में अवेयर होकर समझना चाहिए कि डेट ऑफ ड्राइंग कब कब दिया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कब कब दिया है और क्या वो हर महीने ड्राइंग कर रहा है। इन सब चीज़ों की यहाँ पे शॉर्टेज दिखाई दे रही है। क्या दिख रहा है शॉर्टेज? हर महीने ड्राइंग नहीं किया गया है। दूसरा, कभी ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ में किया गया है, कभी एंड ऑफ मंथ किया गया है। हर बार अलग अलग अमाउंट ड्राइंग किया गया है, यानी अमाउंट की भी कोई सर्टेनिटी नहीं दी गई है। अब इस क्वेश्चन से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं। 1 जून को पहली बार ड्राइंग किया, तो 1 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं भाई? 10 मंथ। यानी इस ड्राइंग पे वो फॉर्म को 10 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगा। अगेन 30 सितंबर को उसने ड्राइंग किया, तो 30 सितंबर को अगर देखा जाए तो 30 सितंबर एंड हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, ये आपका 6 मंथ। यानी उसने 8000 रुपये ड्राइंग किया है 6 मंथ के लिए, यानी इस पे वो केवल 6 मंथ का इंटरेस्ट फॉर्म को पे करेगा। अगेन उसने ड्राइंग किया 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर से अगर देखा जाए तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक नवंबर पूरा आ जाएगा, पूरा 1 नवंबर से, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने मंथ हो गए भाई? 5 मंथ यहाँ हो गया। ठीक। अगेन नवंबर के बाद कब निकाला हो? 31 दिसंबर। अब दिसंबर 31, यानी दिसंबर कंप्लीट हो चुका है। दिसंबर कंप्लीट हो गया तो कितने मंथ रिमेनिंग हो गए आपके? दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये 3 मंथ बचते हैं। यानी अब की जो पैसे वो निकाला ड्राइंग 6000, इस पे वो केवल 3 मंथ का इंटरेस्ट फॉर्म को पे करेगा, क्योंकि जितने टाइम वो फॉर्म के पैसे को यूटिलाइज करेगा उस अमाउंट पे उतना ही वो इंटरेस्ट देगा। इसलिए अब हम लोग इस मंथ के कैलकुलेशन के हिसाब से पहला मेथड अप्लाई करते हैं, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होगा? फार्मूला आपको बताया जा चुका है। क्या करना है? फर्स्ट इनको अप्लाई ड्राइंग हुआ तो 5000 क्या है ये? ड्राइंग इंटू 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 12। इसको समझो 10 मतलब कितने मंथ के लिए यूज किया? फर्स्ट टाइम 10 मंथ के लिए यूज किया, इसलिए 10 अपॉन 12। ईयर में 12 मंथ होते हैं, 10 मंथ उसने यूज किया इस 5000 को, इसलिए वो 10 मंथ का इंटरेस्ट फॉर्म को पे करेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपका पहले से शो किया गया है। नेक्स्ट टाइम उसने 8000 रुपये ड्राइंग किया 30 सितंबर को। फ्रॉम 31 सितंबर टू 31 मार्च कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। ये 6 मंथ आपको अभी बताया गया कैसे इसको कैलकुलेट करना। 6 मंथ 8000 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12, इससे हमारा आता है वैल्यू 320। नेक्स्ट आप देखो तो 10,000 सेम 8 अपॉन 100 इंटू मंथ, ड्यूरेशन है 5 अपॉन 12, 333.33 पर अमाउंट आ गया।
एंड लास्ट ड्राइंग कब हो गया? ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को ड्राइंग हो गया था 6000 रुपीज़। सेम वही फार्मूला 6000 इंटू 8/100 इंटू 3/12 120 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। तो मेथड तो फार्मूला तो बड़ा सिंपल है, मेथड भी सिंपल है, फार्मूला सिंपल है, जितने मंथ का ड्राइंग उतने मंथ का इंटरेस्ट, इसलिए फार्मूला सिंपल। लेकिन मेरे समझ से मुझे ये फार्मूला सिंपल नहीं लगता है, सिंपल मेथड कहा जाए। क्यों नहीं लगता है? ये हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम लगती है। क्योंकि पार्टनर्स कितनी बार ड्राइंग कर लेंगे, ईयर में 12 मंथ होते हैं, वो 12 मंथ में 12 टाइम्स ड्राइंग करेंगे, 8 टाइम्स ड्राइंग करेंगे, 24 टाइम्स ड्राइंग करेंगे, इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। उनकी जब इच्छा होती है तब वो ड्राइंग कर सकते हैं। अब सोचो अगर वो 10 टाइम्स ड्राइंग किया, 20 टाइम्स ड्राइंग किया, तो आपको ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स ये एक एक ड्राइंग्स पे इंडिविजुअल आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। और इस तरह से टोटल इंटरेस्ट ए पे करेगा किसको? फॉर्म को। कितना रुपए? 1106.67 पैसे के रूप में आ जाएगा। तो इतना ड्राइंग पे वो टोटल अपना इंटरेस्ट फॉर्म को मंथ ईयर एंड में पे कर देगा। अलग अलग इन ड्राइंग्स पे अलग अलग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। और हर बार आप देखो तो ये फार्मूला अप्लाई किया गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर 4 टाइम्स ड्राइंग किया गया है तो 4 टाइम्स तो चलो ठीक है, हमने निकाल लिया। अगर यही 10 टाइम्स हो जाए, 20 टाइम्स हो जाए, तो आपको बार बार ये फार्मूलों को अप्लाई करना होगा, बार बार कैलकुलेशंस करने हैं, और ये आपके ऐसे लंबे कैलकुलेशंस आपके लिए हो जाएंगे। और उसको टोटल करो तो थोड़ा इरिटेशन होगा। और कितनी बार हम ये कट करें, कैलकुलेट करें, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, हम इसी में घूमते रह जाएंगे। तो एक बार, 2 बार, 3 बार अगर ड्राइंग किया गया है तब तो बात समझ में आ रही, चलो भाई ये सिंपल मेथड में 2-3 बार अप्लाई कर दो, फार्मूले को टोटल कर दो, ये आ गया, इतना पे करेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, कई बार ड्राइंग हो सकता है। इसलिए एक जरा दूसरा मेथड देख लो आप, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में फार्मूला क्या है वो ध्यान देना, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब इसको हमको कैसे समझना है? हमने सेम क्वेश्चन को यहाँ पे शो किया है। डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मंथ ड्यूरेशन एंड प्रोडक्ट का कॉलम। प्रोडक्ट कैसे आया? अमाउंट इंटू मंथ जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब देखो 1 जून को हमने ड्राइंग किया था, अमाउंट हो गया 5000 रुपीज़, मंथ हो गया 10 मंथ हमने इसको यूज किया। तो हमने क्या किया, 5000 इंटू 10 50,000। 30 सितंबर को ड्राइंग किया था 8000 रुपीज़, 6 से मंथ यूज किया तो 6 मंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो 48,000। 1 नवंबर को अगेन हमने ड्राइंग किया 10,000 रुपीज़ एंड 5 मंथ यूज किया हमने उस अमाउंट को, यानी मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया 50,000। इस तरह से हम देखें तो सबके इंडिविजुअल यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू आ चुका है। हमने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट आया इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे टोटल कर दिया। टोटल प्रोडक्ट आ चुका है, हमको मिल चुका है। और हम यहीं पे अगर देखें तो इस फार्मूले को हमने अप्लाई कर दिया, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। देखो ये 1/12 कैसे आता है, क्यों आता है, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मैं आपको इसमें ले जाना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि रियल बताएं तो इसके कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। और इसलिए कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको अलग से आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन छोटी सी बात है, आप इसको अपने दिमाग में कैरी करके चलो, आपको कहीं कोई इश्यू नहीं आने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप सिंपली 1/12 को अप्लाई कर दिया करो। कभी मुझे जब भी मौका मिलेगा ऐसा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये कहाँ से आया। लेकिन आप इसको लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया और हमारा वैल्यू आ गया 1106 रुपीज़
66 पैसे। ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ चुका है। अब यहाँ पे एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। क्या सिमिलरिटी भाई? सिंपल मेथड से हमने लगाया क्वेश्चन। सिंपल मेथड में भी ए पार्टनर फॉर्म को टोटल इंटरेस्ट पे करेगा 1106 रुपीज़ 66 पैसे, और प्रोडक्ट मेथड में भी सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आपको दिखाई दिया। अब आप बताओ इसमें क्या इजी लगा? मेरे समझ में मुझे क्या लग रहा है, ये सिंपल मेथड तो कहा गया है, ठीक है, सिंपल है, लेकिन आपको मैंने फिर पहले भी बताया है कि जितनी बार ड्राइंग होगा उतनी बार आप ये फार्मूले अप्लाई करोगे। अभी आसान लगेगा, लेकिन आप सोचो जब ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस को आप करते हो तो कई लोगों के कैलकुलेशंस में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो और बार बार एक ही काम करना है, फिर टोटल करना, डिस्टर्ब होंगे। जो आप अलग अलग ये 4 टाइम्स किए, 5 टाइम्स करेंगे, 8 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई कैलकुलेशंस करोगे, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? सीधा एक बार में फार्मूला ये नोट किया, एक बार मैंने ये अप्लाई कर दिया टोटल प्रोडक्ट को लेकर के, और आंसर सामने आ चुका है। क्या सिमिलरिटी दिखाई दिया? आप सिंपल मेथड से लगाते हो तो भी सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने उसी क्वेश्चन को, उसी कैलकुलेशन को प्रोडक्ट मेथड से अप्लाई करके लगाया तो 1106.66 सेम अमाउंट दोनों मेथड से। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड बेहतर समझते हो। मैंने आपको बता दिया कि मेथड तो दोनों सामने है, आपको जो इंटरेस्ट आए, जिसमें समझ में आए वो आप मेथड अप्लाई करो। बस ध्यान देना है कि किस मेथड से हम अपने टाइम को सेव कर सकें। टाइम का मैनेजमेंट सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट हमारा प्रॉपरली नहीं होता है तो क्वेश्चंस हमारे आगे लेंदी क्वेश्चंस होंगे, तो हम फिर बाद में कहते हैं कि एग्जाम में या कभी भी हमको एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि हमारी टाइम की प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना कि आप जो मेथड आपको ईजी लगे आप उस मेथड को कोशिश करना सीखने के लिए। तो अभी जो हमारा टॉपिक था, मैंने आपको इस बारे में बताया कि ड्राइंग का अमाउंट कितना है और कब ड्राइंग किया गया, क्या यह पार्टनरशिप में डीड में पहले से मेंशन था या नहीं था। ये जो टॉपिक अभी डिस्कस किया गया, ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया था कि व्हेन डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इनटू पार्टनरशिप डीड। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है कि डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मैंने बस इसको हटा दिया, क्या दे रहा है अभी, इसको मैं सेकेंड पॉइंट बना दूं तो डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इनटू पार्टनरशिप डीड। जब यहाँ पे डेट भी दिया रहेगा, अमाउंट भी दिया होगा, और तब हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ये पार्ट हम देखते हैं। थैंक यू। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आपसे मिलते हैं, और कोशिश करिए अगर कहीं कोई डाउट रहे आप हमसे पूछें, बताएं, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक